Hi everyone and welcome back. And in this video, we are going to talk about Nest.js request lifecycle. In Nest.js, we have a lots of building blocks, controllers, services, pipe, guards, middlewares, filters, and services. So how the request flows when it hits? So you build a REST APIs and you hit HTTP GET users. So what is the flow of your API? API का डेटा कैसे फ्लो होता है? सिंपल देखो, अब इसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स है. क्लाइंट है, like you're the postman is the client. Nest.js आपकी एप्लीकेशन है. सो फर्स्ट इट विल हिट अ मिडलवेयर. सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगा मिडलवेयर के पास, उसके बाद में जाएगा ये गार्ड के पास, ऑथ गार्ड्स. तो फर्स्ट मिडलवेयर में यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स. मिडलवेयर में आप चेक कर सकते हो कि दिस रिक्वेस्ट कंटेन्स द ऑथराइजेशन हेडर, इसके कुकीज़ के अंदर एक्सेस टोकन है, कुकीज़ के अंदर सेशन एग्जिस्ट करता है. जैसे JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हम कुकीज़ में टोकन भेज सकते हैं, हेडर्स में टोकन भेज सकते हैं. तो वी नीड टू चेक ऑल दोज थिंग्स इनसाइड द मिडलवेयर. अब आप प्रोटेक्टेड API हिट कर रहे हो एंड यू नीड टू सेंड अ टोकन. हम टोकन को वैलिडेट करने के लिए हमें सर्विसेज भी लिखनी पड़ेगी कि द यूज़र विच रिप्रेजेंटेड बाय दिस टोकन इज़ रियल और नॉट, राइट. उसके बाद आता है गार्ड. गार्ड में हम बहुत तरीके के गार्ड ऐड कर सकते हो. जैसे रोल बेस्ड गार्ड है, दैट यूज़र having this particular role should only be allowed to access this particular route. उसके बाद में इंटरसेप्टर आता है. इंटरसेप्टर कैन बी अप्लाइड एट द रिक्वेस्ट लेवल और एट द रेस्पॉन्स लेवल. So there is a request interceptor or response interceptor. This we will talk about, like all these things we will talk about together, like what are these building blocks. अभी तक हमने कवर किया कंट्रोलर, सर्विस और सिस्टम मॉक डेटाबेस, राइट. अब इंटरसेप्टर के बाद में जाता है कंट्रोलर के पास. कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, दैट वी हैव रिक्वेस्ट एट द कंट्रोलर नाउ. बिकॉज क्या होता है कि वी ऑल्सो नीड टू ट्रांसफॉर्म द डेटा. तो उसके लिए हमें वैलिडेशन पाइप्स यूज़ करने पड़ते हैं. वी विल टॉक अबाउट, जैसे मान लो आपने DTOs लिखे होंगे, और जैसे मान लो इन एक्सप्रेस ऐप यू माइट हैव हर्ड अबाउट जोई और जॉड. व्हाट दे डू, दे एक्चुअली वैलिडेट द डेटा, बट ऑन टॉप ऑफ द वैलिडेशन इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ट्रांसफॉर्म द डेटा. वैलिडेट कर लिया भाई, ईमेल है, यूज़र नेम है, UUID फॉर्मेट में है, वो तो वैलिडेशन हो गया. उसके बाद में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, वो वैलिडेशन पाइप के थ्रू होता है. तो अभी तक वी जस्ट रीच टू द कंट्रोलर, नॉट बियॉन्ड दैट. अब कंट्रोलर के पास में वैलिडेट कर लिया हमने. क्या क्या होता है कि ईमेल आपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया, तो ओके सेंड इट बैक विद द बैड रिक्वेस्ट. यहाँ तक हो गया, कंट्रोलर आ गया. अब एवरीथिंग इज़ फाइन, योर पेलोड इज़ फाइन, ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, इट्स टाइम टू कॉल अ सर्विस. तो यहाँ पे हम सर्विस को कॉल करेंगे. जैसे यहाँ पे सर्विस को कॉल किया, सर्विस विल call the database, like database repository or anything you have, and then database will return the data to the service will return data to controller. तो बाद में तो ये back it is just returning data to the front end, right. And if you got a success, you will get a success 200 status code. If you got a failure, then you will get a failure response with HTTP 500 response code. You can get HTTP 500, 400, 401, 403, all different status codes you will be getting. Logging is everywhere, right? Logging, you can do the logging in AuthGuard, middleware, interceptors. Okay. So all these are components. तो हमें किस पे बात करनी है अभी? We'll talk about middleware. मिडलवेयर आपने Node.js एक्सप्रेस में पढ़े होंगे, लाइक लॉगिंग मिडलवेयर ऐड करना है मुझे, ऑथ मिडलवेयर ऐड करना है, रोल बेस्ड मिडलवेयर ऐड करना है. तो मिडलवेयर इज जस्ट लाइक इट सिट्स बिटवीन योर रिक्वेस्ट एंड द राउटर. रिक्वेस्ट टाइप मिडलवेयर पहले चेक करेगा, ऑल दोज थिंग्स. गार्ड इज ऑन टॉप ऑफ मिडलवेयर, बिकॉज गार्ड में हम स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि मिडलवेयर से रिक्वेस्ट आने के बाद सक्सेसफुली वी कैन फर्दर अप्लाई सम मोर रूल्स. User role admin can access these routes. User cannot access these routes. Only these other routes he can access. तो ये further rules we can add. Interceptor, request intercept करके हमें log करना है, intercept करना है. Controller is like a router. उसके बाद में ये pipes, validation pipes use करते हैं, like parse int pipe, parse boolean pipe और custom pipes. You can also write DTO classes. बाकी तो सिंपल है. तो हम इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट ऑल आर मिडलवेयर, गार्ड और इंटरसेप्टर. तो इनको हम एग्जांपल से समझते हैं. जो पहले एग्जांपल बनाया उसके अंदर हम मिडलवेयर ऐड करते हैं, गार्ड्स एंड इंटरसेप्टर, एंड लेट्स सी व्हाट चेंज वी आर डूइंग ऑन द करंट कोड.